दोस्तों, बॉलीवुड को दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है और यहाँ पर हर शुक्रवार को कोई ना कोई फिल्म अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे ही जाती है। और ऐसे में हजारों एक्टर और एक्ट्रेस आए और चले गए, लेकिन सफलता तो सिर्फ उन्हीं को मिली जिनके अंदर असल में टैलेंट है। और दोस्तों, इसी तरह से कुछ कहानी रही है शाहिद कपूर की भी, जो कि वैसे तो एक एक्टर के ही बेटे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने सफलता अपनी खुद की मेहनत और संघर्ष के दम पर पाई है। और काफ़ी छोटी उम्र में माता पिता का तलाक होने के बाद से भी किस तरह शाहिद संभले और आगे बढ़े, आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 फरवरी 1981 से, जब भारत की राजधानी दिल्ली में शाहिद कपूर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंकज कपूर है, जो कि एक फेमस एक्टर है। इसके अलावा उनकी माँ का नाम नीलिमा अजीम, और वह भी एक डांसर और एक्ट्रेस रह चुकी हैं। हालांकि शाहिद कपूर के माता पिता के बीच रिलेशन अच्छी नहीं होने की वजह से कुछ साल के बाद ही दोनों का तलाक हो गया और उस समय तक शाहिद महज 3 साल के थे। और फिर तलाक के बाद से शाहिद के पिता पंकज कपूर मुंबई शिफ्ट हो गए और यहाँ पर आकर वह काम की तलाश में लग गए। दरअसल पंकज कपूर का अभी भी यह स्ट्रगलिंग पीरियड था। वहीं शाहिद अपनी माँ और नाना नानी के साथ में दिल्ली में रहने लगे थे। और दोस्तों, शाहिद का कहना है कि बचपन में उनके पिता भले ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके नाना ने कभी भी उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। हालांकि पंकज कपूर शाहिद से साल में एक बार उनके जन्मदिन पर मिलने जरूर आया करते थे। और फिर इसी तरह से समय बीतता गया और शाहिद ने ज्ञान भारती स्कूल दिल्ली से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। और फिर जब वह करीब 10 साल के थे, तब उनकी माँ, जो कि एक डांसर थी, वह बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई। और इसी तरह से शाहिद ने अपने आगे की पढ़ाई मुंबई के राजहंस विद्यालय से की और फिर आगे चलकर मुंबई की मीठीबाई कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है। और दोस्तों, अपनी माँ की तरह ही शाहिद को डांसिंग का शौक बचपन से ही था और इसीलिए 15 साल की उम्र में ही उन्होंने श्यामक डावर का डांस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ पर डांस सीखते हुए शाहिद कपूर 1997 की दिल तो पागल है और 1999 की ताल जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए। और दोस्तों, शाहिद कपूर बताते हैं कि डांस इंस्टीट्यूट के एक स्टेज परफॉर्मेंस में उन्होंने वोग और गोल्डन आई जैसे गानों पर जब शानदार डांस किया था, तब लोगों ने उन्हें खूब सराहा और यहीं से उनके अंदर डांसिंग में कुछ बड़ा करने का जज्बा आ गया था। और फिर श्यामक डावर के डांस इंस्टीट्यूट, जहाँ से उन्होंने डांसिंग क्लास ली थी, वहीं पर एज ए इंस्ट्रक्टर वह काम करने लगे थे। और फिर इसी दौरान वह अपने एक दोस्त के साथ में पेप्सी के एडवर्टीजमेंट के लिए ऑडिशन में गए। वैसे शाहिद तो सिर्फ अपने दोस्त का साथ निभाते हुए यहाँ तक आए थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस कॉमर्शियल का हिस्सा बना लिया गया और यहाँ पर वह शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी जैसे स्टार्स के साथ काम करते हुए दिखाई दिए। और इसके बाद से भी शाहिद ने किटकैट और क्लोजअप जैसे कई सारे एड्स में काम किया है। साथ ही बैंड आर्यंस और सिंगर कुमार शानू के म्यूजिक वीडियो में भी उन्हें एज अ डांसर देखा जा सकता है। इसके अलावा 1998 की टेलीविजन सीरीज मोहनदास BA LLB में भी शाहिद एज असिस्टेंट डायरेक्टर नजर आए थे। और दोस्तों, इस तरह से एक स्टार के बेटे होने के बाद भी शाहिद खुद की मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते रहे। और फिर आर्यंस के एक म्यूजिक वीडियो से शाहिद कपूर के टैलेंट को रमेश तौरानी नाम के एक प्रोड्यूसर ने पहचाना और उन्हें अपने अगले फिल्म में कास्ट करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि उस समय शाहिद की उम्र महज 20 साल थी, साथ ही उनका वजन भी काफी कम था और इसी वजह से रमेश तौरानी ने शाहिद को सुझाव दिया कि वह कुछ साल और वेट कर ले। हालांकि इसी बीच एन चंद्रा के भी एक फिल्म करने के लिए शाहिद कपूर को ऑफर आया, लेकिन शाहिद अपनी पहली फिल्म रमेश तौरानी के साथ ही करना चाहते थे। और फिर एक्टिंग को और भी इम्प्रूव करने के लिए शाहिद ने नसरुद्दीन शाह और सत्यदेव दुबे के वर्कशॉप्स भी अटेंड किए। और फिर एक्टिंग में अच्छी खासी पकड़ बनाने के बाद से 2003 में शाहिद ने रमेश तौरानी की ही प्रोड्यूस की हुई फिल्म इश्क विश्क में काम किया। और इस फिल्म में शाहिद की एक्टिंग को यंगस्टर्स ने खूब पसंद किया था और यही वजह थी कि शाहिद को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू दिया गया। और फिर शाहिद की शानदार अदाकारी को देखते हुए 2004 में फिदा नाम की एक मूवी में भी उन्हें साइन किया गया। लेकिन मूवी फ्लॉप होने के बाद भी शाहिद अपनी एक्टिंग से लोगों पर प्रभाव छोड़ते हुए दिखाई दिए। और फिर आगे चलकर दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, वह लाइफ हो तो ऐसी और शिखर जैसी कई सारी फिल्मों में शाहिद ने काम तो किया, लेकिन उन्हें वह सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही थी जिसके सच में वो हकदार थे। लेकिन 2006 में विवाह मूवी के अंदर उनका शानदार काम लोगों को खूब पसंद आया
और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और फिर इसके बाद से जब वी मेट, किस्मत कनेक्शन, कमीने, पाठशाला, फटा पोस्टर, निकला हीरो, आर राजकुमार, उड़ता पंजाब, पद्मावत और कबीर सिंह जैसी शानदार फिल्मों में भी वो अपनी एक्टिंग का छाप छोड़ते हुए नजर आए। वहीं अगर शाहिद के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2015 में मीरा राजपूत से शादी की, जिनसे कि उन्हें एक बेटी मिशा कपूर भी है। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि शाहिद ने जिस तरह से खुद के दम पर शुरुआत से ही मेहनत की और सफलता पाई वह काबिले तारीफ है। और आशा करते हैं कि आगे भी वो अपनी शानदार एक्टिंग से हमें एंटरटेन करते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।